हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 59वीं एपिसोड लेकर के आए हैं जो कवर करेगा 9 मार्च 2020 से 15 मार्च 2020 के बीच बनी सारे करंट अफेयर को। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, कंपाइलेशन होता है, तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा और जल्दी जल्दी हम लोग ये जो बैकअप रह गया है उसको कवर करके हम लोग मंथली स्टार्ट करने वाले हैं। सब कुछ सेट है। इसके बाद हम लोग मार्च, फरवरी, जनवरी के मंथली वाइज भी करंट अफेयर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीते दिनों पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया गया है? तो ये आपको पता होगा, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये यूएन द्वारा मनाया जाता है जी। और इस वर्ष का थीम है आई एम अ जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान की थीम है इच फॉर इक्वल, इच हैशटैग इच फॉर इक्वल। ठीक है ना। अब चूंकि ये यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है, तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था जी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है यूएन का। चलिए, बीते दिनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सेवानिवृत्ति निधि निकाय ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 8.65% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इन्होंने कर दिया है जी 8.50। ये घोषणा रोजगार एवं श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा किया गया। बीते दिनों हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने तेलंगाना के रसूलपुरा मेट्रो स्टेशन पर एक क्यूआर कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने पेटीएम के साथ किया है जी। ठीक है ना। आप इससे रिलेटेड फोटो देखिए। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा हैं और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है जी। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। बीते दिनों किसे भारत के मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आपको पता है, मैं दूसरी बार ही बता रहा हूँ, बिमल जुल्का। कुछ स्टैटिक चीज़ बताना था मुझे, इससे रिलेटेड आप फोटो देखिए, इसलिए मैं दोबारा शामिल किया इस क्वेश्चन को। एक्चुअली राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाई। तो आपको पता होना चाहिए कि सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त का जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है। 11 जनवरी 2020 को पूर्व सीआईसी सुधीर भार्गव सेवानिवृत्त हुए हैं और उनके स्थान पर ये आए हैं जी। 2005 में आरटीआई का गठन हुआ था। बीते दिनों किस खिलाड़ी को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2019 की क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है? तो ये हैं रोहित शर्मा, भारत के सलामी बल्लेबाज हैं जी, और इनको ये अवार्ड दिया गया था। आपको पता ही होगा, मैंने कल सवाल भी पूछा था कि पीवी सिंधु को कौन सा अवार्ड दिया गया था। इसमें कुछ और अवार्ड हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पीवी सिंधु को मैंने बता ही दिया, रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कोच ऑफ द ईयर, जसपाल राणा को इंस्पायरेशन ऑफ द ईयर रानी रामपाल को, मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद को, चेंज एजेंट ऑफ द ईयर ओडिशा को, कॉर्पोरेट सपोर्टर ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन को, अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ सपोर्ट पीवी सिंधु को, यूथ आइकन ऑफ द ईयर विजेंदर सिंह को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाइजिंग भूटिया को, और आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड बलबीर सिंह को। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज को। बीते दिनों किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने महिला T20 विश्व कप 2020 जीत लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है जी, अपने देश भारत को हरा करके। ठीक है। फाइनल में हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए, 85 रन से हारे जी। हमने सिर्फ 99 रन ही बनाए 185 के जवाब में। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 5वीं बार ये जीता है। कुल 7 बार ये T20 विश्व कप हुआ है जी। ये इस बार 7वां संस्करण था, उसमें से 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजन किया गया था। 21 फरवरी से 8 मार्च के बीच इसका आयोजन किया गया था। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और एलिसा हेली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ठीक है। चलिए, बीते दिनों किस देश के कच्छ तिबू द्वीप में हर साल आयोजित किया जाने वाला सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव आरंभ हो गया है? तो ये श्रीलंका में किया जाता है जी, हर साल आयोजित किया जाता है। श्रीलंका के बात आई है तो राष्ट्रपति यहाँ के गोताबाया राजपक्षे हैं, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं जी। श्रीलंका के राजधानी श्री जयवर्धने है और वहाँ मुद्रा रुपया चलता है। बीते दिनों किसने महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का आयोजन किया है? तो ये आयोजन भारतीय सेना ने किया है। ठीक है।
भारतीय सेना ने किया है जी। और ये इसका अब विषय है स्ट्रॉन्गर यू स्ट्रॉन्गर सोसाइटी। ठीक है, इस कार्यक्रम को असम के नलवाड़ी जिले के स्थानीय महिलाओं के लिए आयोजित किया गया। 28वें देश के सेनाध्यक्ष कौन है जी? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है ना। चलिए, असम की राजधानी दिसपुर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का चौथा संस्करण का आयोजन किसने किया है? तो ये किया है जी नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग को आप जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये अवार्ड रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिया जाएगा। बीते दिनों राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा उद्योगों में जल उपयोग क्षमता में वृद्धि पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया जी। और ये राष्ट्रीय जल मिशन के हर काम देश के नाम पहल के तहत किया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के सचिव हैं यूपी सिंह। बीते दिनों डेनिस सिमगल को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये बने हैं यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बने थे तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉमेडियन थे, ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं जी। इनका फोटो देखिए। वोलोडिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की मुद्रा यूक्रेनी रिवीणिया चलती है जी। ठीक है ना, याद रखेंगे आप। बिम्स्टेक समिट के 5वें संस्करण का आयोजन सितंबर 2020 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि अभी अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास। तो कोलंबो में किया जाएगा जी, श्रीलंका में। ठीक है। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है जी। 2018 से 2020 के बीच अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। इसके बाद ये थाईलैंड के पास चला जाएगा। बीते दिनों किस देश ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर अपने रुख पर कायम रहते हुए संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है? तो अपना देश भारत ने ये मतदान किया है जी फिलिस्तीन के पक्ष में। ठीक है ना। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है, ये फिलिस्तीन या इसको वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। और रेस्ट ऑफ द इजराइल। ठीक है, ये दोनों का आपको नेशनल फ्लैग भी दिख रहा होगा। बीते दिनों कौन सा देश 5वें पर्यवेक्षक के रूप में हिंद महासागर आयोग में शामिल हुआ है? तो आपको मैं बताता हूं पहले हिंद महासागर के बारे में। और ये अपना देश भारत 5वें देश के रूप में शामिल हुआ है जी, पर्यवेक्षक के रूप में। इस समूह में 4 अन्य देश कौन कौन हैं? माल्टा, चीन, यूरोपियन यूनियन और OIF। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। हिंद महासागर आयोग की स्थापना 1982 में हुआ था और मॉरिशस के पोर्ट लुइस में इसके हेडक्वार्टर है जी। 5 अफ्रीकी देश हिंद महासागर में शामिल हैं। कौन कौन है? मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस, रीयूनियन और सेशेल्स। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। बीते दिनों महाराष्ट्र के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा कर दिया गया है? तो ये एयरपोर्ट है जी औरंगाबाद एयरपोर्ट। ठीक है ना। औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल करके अब कर दिया गया है संभाजी। संभाजी कौन थे? संभाजी मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के सुपुत्र थे। ठीक है। चलिए, तो आप ये याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस IIT ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए AI संचालित ड्रोन विकसित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास में जी। ठीक है, IIT मद्रास के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका मोटो है सक्सेस इज बोर्न आउट ऑफ एक्शन। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1959 में हुआ था। पवन गोयंका इसके चेयरमैन हैं और भास्कर इनके डायरेक्टर हैं जी। बीते दिनों टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को वर्ष 1947 की महिला के रूप में नामित किया है? तो ये हैं अमृत कौर। आप इनको जानते हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी थे जी। इनको पत्रिका ने 1947 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर और 1976 के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को नामित किया है। अमृत कौर कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली महिला थी और वे 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्री भी रही थी जी। ठीक है, उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना भी की थी। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अध्ययन के अनुसार एंडोफाइटिक एक्टिनोबैक्टीरिया किस पौधे में रासायनिक इनपुट को कम कर सकता है? तो ये पौधा चाय के है जी। ठीक है ना, टी प्लांट है। और एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी यानी आसाम में। असम की राजधानी
दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के सीएम हैं जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों बिपाशा चक्रवर्ती को किस कंपनी की भारतीय शाखा के संचार निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं फेसबुक के। ठीक है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। फाउंडेशन हुआ था फरवरी 2004 में। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है जी। डेविड इसके सीएफओ हैं। बीते दिनों आई क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? तो आईआईटी मुंबई है जो इंडिया की तरफ से सर्वोच्च है, लेकिन इसकी रैंक कितनी लगी है जी? 44वां। दूसरे स्थान पर दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली, उसकी 47वीं रैंक लगी है। अगर हम बात करें मानविकी विषय के लिए तो जेएनयू 162वें पे और 231वें पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है जी। केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए प्रमुख कार्यक्रम पोषण अभियान के प्रतिभागियों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राज्य तमिलनाडु है। पोषण अभियान एक सरकारी मिशन है जो गरीब क्षेत्रों में बच्चों, महिलाओं और गर्भवती माताओं के पोषण को सुनिश्चित करने के लिए है। बात तमिलनाडु की आई है तो राजधानी चेन्नई है, 32 जिले यहाँ पर हैं जी। राजभाषा तमिल है। राज्यपाल यहाँ के हैं बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी हैं। विधानसभा में यहाँ 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 और लोकसभा में 39 सीटें हैं। यहाँ के जो उच्च न्यायालय है बहुत पुराना है जी, मद्रास हाईकोर्ट, आप जानते हैं इसे, मद्रास हाईकोर्ट को। बीते दिनों भारत सरकार ने किस स्थान को भूमि आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया है? तो ये स्थान दो हैं, त्रिपुरा के अगरतला और पश्चिम बंगाल के घोंघडांगा। तो आंसर हो गया ए और बी दोनों। ठीक है, आप इस मैप में देख रहे होंगे। और ये कहाँ कहाँ? त्रिपुरा के राजधानी अगरतला है जी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और वैसे इस साल चुनाव भी होने वाला है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों क्रोएशिया के जाग्रेब में डेविस कप टेनिस क्वालिफायर में किस देश को 3-1 से हराया है? तो क्रोएशिया ने हराया है जी अपने देश भारत को। ठीक है, एक्चुअली 2 दिन से हम लोग हार ही रहे हैं। पहले क्रिकेट में हारे ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में, और अब हमने टेनिस में डेविस कप में भी हारे जी। बीते दिनों नई दिल्ली में तीसरे हॉकी इंडिया वार्षिक अवार्ड्स में ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल। देखिए, पुरुष में मनप्रीत सिंह जीते हैं और महिला वर्ग में रानी रामपाल, और दोनों के दोनों हॉकी टीम के कैप्टन हैं जी अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, इन दोनों को दिया गया है ये अवार्ड, याद रखेंगे। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के अनुसार 2020 में G20 देशों की ग्रोथ आउटलुक कितने बढ़ने की उम्मीद है? तो इन्होंने 0.3% घटा दिया है जी। अब इन्होंने बताया है कि 2.1% रहेगी। मूडीज कॉरपोरेशन एक अमेरिकी व्यापार और वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जी। ठीक है ना। चलिए G20 के बारे में एक बार देख लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इतने देश हैं जी इसके सदस्य देश आप कह सकते हैं। बीते दिनों किसे 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये हैं जादव पायेंग। मैं पहले भी इनको बता चुका हूँ क्योंकि इनको कर्मयोगी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये असम के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं जी, असम राज्य से हैं। ठीक है ना। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार 53 राष्ट्रमंडल देशों के प्रेरणादायक वॉलंटियर को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है और इनको भी दिया जाएगा। बीते दिनों 3 से 7 मार्च तक चलने वाला आहार, भोजन और आतिथ्य मेला का 35वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया जी। इस मेले में हांगकांग, इजराइल, इंडोनेशिया, जापान, पोलैंड, रूस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और यूएई देश ने हिस्सा लिया है। ठीक है, ITPO द्वारा ये किया जा रहा है। इसका पूरा नाम इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसके अध्यक्ष LC गोयल हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1 अप्रैल 1977 को इसका गठन हुआ था। बीते दिनों BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में किसे विश्व का समकालिक महान नेता चुना गया है? तो ये है महाराजा रणजीत सिंह जी। आप इनको जानते हैं, इनका फोटो देखिए। इनका जन्म तत्कालिक पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में हुआ था। इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट रखा, साथ ही इन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य पर कब्जा करने की अनुमति भी नहीं दी।
मैंने दो नाम और बताया था कि टाइम्स वालों ने इंदिरा गांधी को 1976 के लिए और अमृत कौर को 1947 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर चुना था। बीते दिनों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जिसे कहते हैं ने किस हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल ली है? तो ये हवाई अड्डा है जी जम्मू हवाई अड्डा। ठीक है, जम्मू एयरपोर्ट को इन्होंने अपने अधीन लिया है। CISF ने 26 तारीख को श्रीनगर हवाई अड्डे को भी अपनी जिम्मेदारी ली थी जी। ठीक है, CISF के अंतर्गत अब कुल 63 हवाई अड्डे हो गए हैं। बीते दिनों आई फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 83वें स्थान पर है जी। ठीक है, तिमोर और सेनेगल के साथ संयुक्त रूप से ये तीनों हैं जो 83वें स्थान पर हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट तैयार करने के लिए दो संकेतकों को प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है राजनीतिक अधिकार और दूसरा नागरिक स्वतंत्रता। ठीक है, इस रिपोर्ट को एक अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है। बीते दिनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विमानों को सुरक्षा देने के लिए किस देश से मिसाइल प्रोटेक्शन सूट खरीदने की घोषणा की गई है? तो ये देश अमेरिका है जी, और अमेरिका से ये सूट खरीदा जाएगा। ठीक है, कैपिटल इसके वाशिंगटन DC है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी की बात आएगी तो अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी है। प्रेसिडेंट यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप हैं और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं जी, दोनों रिपब्लिकन पार्टी के हैं। यहाँ के जो लेजिस्लेचर है उसको कांग्रेस कहा जाता है। अपर हाउस यानी कि जो अपने यहाँ राज्यसभा है उसको सीनेट, और लोअर हाउस यानी लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। संसद को कांग्रेस, याद रखेंगे। बीते दिनों किसने वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका में लॉजिस्टिक्स बेस स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये अपने देश के हाल कर रहा है जी। ठीक है, हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका उद्देश्य है भारत के सैन्य हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदने के लिए आकर्षित करना है जी। हाल का फाउंडेशन 1940 में हुआ था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से, लेकिन 64 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। इसके फाउंडर हैं बालचंद हीराचंद, चेयरमैन और MD हैं R माधवन जी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। बीते दिनों किस बैंक ने जोमेटो के ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड सुविधा देने के लिए हाथ मिलाया है? तो ये बैंक RBL बैंक है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये दो प्रकार के कार्ड होगा, एक बेसिक और एक प्रीमियम डेबिट कार्ड होगा जी। बेसिक कार्ड में हर इस्तेमाल पर जोमेटो क्रेडिट मिलेंगे, जिसे ग्राहक जो होंगे वो सूचीबद्ध रेस्तरां में जाकर के रिडीम करवा सकते हैं। RBL और जोमेटो 24 महीनों में 1 बिलियन यानी 10 लाख यूजर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है जी। चलिए अब RBL के बारे में जानेंगे। इसके MD और CEO श्री विश्ववीर आहूजा हैं। इसके टैगलाइन है अपनों का बैंक। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। वहीं जोमेटो का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और जोमेटो के CEO हैं दीपिंदर गोयल। बीते दिनों किसने अपने 19वें स्थापना दिवस पर लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशनरों और डीप फ्रीजर के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है BEE ने। ठीक है, इसका पूरा नाम ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है, यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इसके महानिदेशक श्री अभय बाकरे हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय है। विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है जी। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के अनुसार अगले वर्ष 3 से 7 जनवरी को भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 108वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये शहर पुणे होगा जी। ठीक है, पुणे में किया जाएगा 2021 में, और इसका विषय होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना को 2021 के लिए अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ के अध्यक्ष KS रंगप्पा हैं और इसका मुख्यालय कोलकाता में है जी। 1914 में पहली बार किया गया था कोलकाता में ही, और ये चौथी बार होगी जब पुणे में इसकी आयोजन होगा। बीते दिनों सीमा वर्मा को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स का एक प्रमुख सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये अमेरिका में इनको नियुक्त किया गया है जी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, इनका फोटो देख रहे होंगे आप। इन्होंने ही इनको नियुक्त किया है। ठीक है ना, ये मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज के प्रशासक हैं सीमा वर्मा। ये एक अमेरिकी भारतीय हैं जी। ठीक है ना, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। बीते दिनों किसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विज्ञान ज्योति नामक योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है टिफैक ने, TIFAC।
ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक्चुअली प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान इसका पूरा नाम है एवं मूल्यांकन परिषद है, और इसका गठन 1988 में किया गया था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत। ठीक है, केंद्र सरकार ने लड़कियों के बीच स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान ज्योति को लॉन्च किया है। स्टेम का पूरा नाम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया है? तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। ये पूर्व जज हैं जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। परिसीमन निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को तय करने की एक प्रक्रिया है। तो परिसीमन के मतलब आपको पता होना चाहिए। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र परमिट जारी करना बंद कर दिया है? तो वो राज्य अरुणाचल प्रदेश है जी। ठीक है ना, आप याद रखेंगे ये संरक्षित क्षेत्र परमिट बोला है, प्रतिबंधित नहीं। दूसरा होता है प्रतिबंधित। ठीक है ना, इसमें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं जी। बीते दिनों किसे वर्ष 2017-19 के अवधि के 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये हैं बी प्रवीण राव। बी प्रवीण राव, आप इनका फोटो देख रहे होंगे। ये प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं जी, और इनको इस पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये का नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। बात तेलंगाना की आई है तो इसकी राजधानी हैदराबाद है जी। यहाँ 31 जिले हैं। जब इसका बंटवारा हुआ था आंध्र प्रदेश से, तब इसके पास मात्र 13 जिले थे। यहाँ की राजभाषा तेलुगु उर्दू है, और 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। के चंद्रशेखर राव इसके CM है जी। देश में छत पर सौर पैनल लगाने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये राज्य है जी गुजरात। गुजरात पहले स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। पूरे देश में अब तक 322 मेगावाट क्षमता वाले लगभग 79,950 सिस्टम लगाए जा चुके हैं। उसमें से 64% अकेले गुजरात में लगाए गए हैं। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। पूरे एशिया में एकमात्र ऐसा स्थान है। बीते दिनों किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM का शुभारंभ किया है? तो ये किया है जी रांची विश्वविद्यालय। ठीक है ना, रांची यूनिवर्सिटी ने किया है। और ये आपको बता दूं कि झारखंड के राजधानी रांची है, और झारखंड के नए CM बने हैं हेमंत सोरेन। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पोषण परिवर्तन कार्यक्रम पोषण अभियान में किस राज्य को अभियान के समग्र कार्यान्वयन के लिए देश में पहले स्थान पर रखा गया है? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। और मैंने आपको बताया था कि अगर भाग लेने की संख्या के मामले में बात किया जाए तो तमिलनाडु पहले स्थान पर होगा जी। 8 मार्च से 22 मार्च के बीच में पोषण पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है। बात आई है आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि चित्तूर जिले और कुड़ापा जिले में है। विशाखापट्टनम में यहाँ पर एक पोर्ट है, जो कि 13 प्रमुख पोर्टों में से एक है जी। कौन सा राज्य देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ स्वयं सहायता समूह, जिसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, के लिए एक विशेष विभाग मिशन शक्ति होगा? तो ऐसा करने वाला ये राज्य उड़ीसा है जी। ठीक है, ये नवीन पटनायक हैं, आप इनको देख रहे होंगे। यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क है जी। ये दोनों को दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। बीते दिनों किसने प्रतिष्ठित क्लब आई लीग मतलब इंडिया लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये टीम है मोहन बागान। मोहन बागान ने आइजोल FC स्टैंड फॉर फुटबॉल क्लब, तो आइजोल FC को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है जी। ठीक है ना, मोहन बागान देश के सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1989 को भूपेंद्र नाथ बोस ने की थी। आई लीग की बात करें तो ये फुटबॉल लीग है जी, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और 11 फुटबॉल टीमें इसमें हिस्सा लेती है। सबसे अधिक बार डेम्पो फुटबॉल क्लब ने 3 बार इस लीग को जीता है। ठीक है, बीते दिनों किस पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है? तो ये हैं वसीम जाफर। आप इनका एक फ़ोटो देखिए। वसीम जाफर को आप जानते हैं, ये मुंबई के लिए खेलते थे जी, और इनके बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड भी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कैरियर बहुत बड़ा नहीं रहा है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने कुल 31 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 34 के एवरेज से 1944 रन बनाए।
5 शतक और 11 अर्धशतक इसमें शामिल है। इनके नाम 2 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट विकेट भी है जी। इन्होंने 150 रणजी मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। जाफर ने 260 प्रथम श्रेणी के मैच भी खेले हैं, जिसमें 19,410 रन बनाए हैं, 57 शतक और 91 अर्धशतक के साथ। बीते दिनों किस भारतीय मुक्केबाज ने जॉर्डन के अम्मान में एशियाई मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर में कांस्य पदक जीते हैं? तो उपरोक्त सभी है ना जी। MC मैरी कॉम 51 किलोग्राम भार वर्ग में, अमित पंघाल 52 किलो भार वर्ग में पुरुष में, और लवलीना बोर्गोहीन, ये तीनों जीते हैं जी। ठीक है ना। इनके अलावा कुछ और हैं, जो पूजा रानी हैं 75 किलोग्राम में, विकास कृष्ण हैं, आशीष कुमार हैं, सतीश कुमार हैं। ये सब ने ओलंपिक के लिए अपना टिकट काट लिया है जी। मतलब अब ये लोग ओलंपिक खेलेंगे। ये क्वालिफायर गेम चल रहे थे। ठीक है ना। वैसे पूजा रानी को आप जानते हैं एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बीते दिनों किस सुरक्षा बल द्वारा 10 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 10 मार्च को मनाता है CISF। इनके बारे में हमने कल ही बात किया था। ठीक है ना। केंद्रीय रिजर्व माफ़ कीजिएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बोलते हैं। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। और इसकी स्थापना 1969 में किया गया था, 1968 के अधिनियम के तहत। इसके महानिदेशक राजीव रंजन है। मैंने आपको ये स्लाइड अगर याद है कल का, तो मैंने बताया था कि जम्मू हवाई अड्डे अब इसके अधीन आ गए हैं, और कुल 63 हवाई अड्डे अब CISF के अधीन आ गए हैं। भारतीय महिला टीम के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये हैं शेफाली वर्मा। बिल्कुल 16 साल की उम्र थी जब ये फाइनल मैच खेले हैं जी। और इनसे पहले ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज़ के महिला क्रिकेटर सकाना के नाम था जी। पुरुषों में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर थे, जो 17 साल कुछ दिन के युवा थे, और वो श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच खेले थे जी। ठीक है ना। तो ये अब बन गए हैं शेफाली वर्मा, इनको याद रखेंगे। बीते दिनों किसने नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और पुलिस बलों में महिलाओं पर एक आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है ना। ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जी, और इनके पास कपड़ा मंत्रालय वैसे भी है। यह सम्मेलन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा आयोजित किया गया। साथ ही इन्होंने हैंड आउट PR एंड डी मिरर, जेंडर वेंडर और टू ग्रेटर हाइट पुस्तक का विमोचन भी किया है। मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस पुस्तक का भी इन्होंने विमोचन किया है। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य मध्य प्रदेश है जी। हालांकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव माफ़ कीजिएगा राजनीतिक उठक पटक चल रही है, देखते हैं क्या होता है, मैं बाद में बात करूंगा। इसके ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कुल 9 नेशनल पार्क हैं जी, 6 टाइगर रिजर्व है और 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में पहले बताऊंगा, फिर आगे बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क माधव, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और मंडला प्लांट फॉजिल नेशनल पार्क। इतने सारे 9 नेशनल पार्क है, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है जी। ठीक है। तो नेशनल पार्क आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बताता हूँ टाइगर रिजर्व जो 6 हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। ठीक है। देखिए यहाँ पर संजय नेशनल पार्क है। आप संजय गांधी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश में जो है वो संजय नेशनल पार्क है। तो आप इतना याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, बीते दिनों किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपना पहला BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये हैं PV सिंधु। इनका फ़ोटो देखिए आप। एक्चुअली इन्होंने पिछले दिनों भी टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड भी जीता है, कई अवार्ड जीते हैं। तो आप एक बार उनका नाम लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी केंद्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है? तो ये राज्य अरुणाचल प्रदेश है जी। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार और भूटान और चाइना से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जिले यहाँ 23 है जी। BD मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं और पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क और
मूलिंग नेशनल पार्क। हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट आता है। बीते दिनों केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया जी। और इसका थीम था महिला उद्यमी सशक्तिकरण के लिए एक सशक्ति अनुकूल व्यवसाय परितंत्र का निर्माण करना। ठीक है, और ये एमएसएमई द्वारा किया गया। और एमएसएमई किसके पास है? नितिन गडकरी के पास है। बीते दिनों अशरफ गनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इन्होंने फिर से राष्ट्रपति बने हैं जी अफगानिस्तान के। ठीक है, इससे पहले भी वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे और फिर से बने। इनका फोटो देखिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। आप इसका लोकेशन देख सकते हैं। इंडिया के बाद पाकिस्तान और लेफ्ट में हम जाएंगे तो पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान है। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप एकादश में जगह बनाने वाली अकेली भारतीय महिला है? तो एकादश मतलब 11 में जगह बनाने वाली हैं पूनम यादव। आप इनका फोटो देखिए, बॉलर है। इन्होंने अच्छा बॉलिंग किया था जी। इनके अलावा शेफाली वर्मा भी बतौर 12वीं खिलाड़ी टीम में जगह बनाए हैं। ठीक है, तो 11 में पूनम यादव और 12वीं की बात की जाए तो शेफाली भी। बीते दिनों किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च तक सभी सिनेमा थिएटर, सिनेमाघर जिसको बोलते हैं, बंद रखने का फैसला किया है? तो ये राज्य केरल है जी। ठीक है ना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं कुछ पंबादम है 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और माथिकेतन 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। बीते दिनों पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है कोवा पंजाब। ठीक है, कोवा पंजाब। कोवा कोविड से आया है। कोविड का मतलब कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ठीक है, चलिए कोविड-19 आजकल आप पढ़ रहे होंगे। बीते दिनों कंपनी के शेयरों में आई गिरावट के बाद कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? तो ये शख्स जैक मा है जी। ठीक है, आप इनका एक फ़ोटो देखेंगे। ये अलीबाबा के फाउंडर हैं जी और अब ये बन गए हैं एशिया के सबसे अमीर। अब तक मुकेश अंबानी थे, मैंने आपको पिछले दिनों ही बताया था। मुकेश अंबानी इंडिया की तरफ से सबसे बड़े और जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी। बीते दिनों भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर ने किस क्षेत्र में मौजूद कुतुब शाही मकबरों के जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी प्रदान की है? तो ये हैदराबाद में किया जा रहा है जी। और उसके लिए इन्होंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट दिया है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और तेलंगाना में मुरुगवानी नेशनल पार्क, वहीं महावीर नेशनल पार्क और रेड्डी नेशनल पार्क, ये तीनों है जी। बीते दिनों जारी सिपरी की हथियार निर्यात संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो भारत 23वां स्थान पे पहुंच गया है जी। ठीक है ना, मतलब निर्यात करने में ये ज़्यादातर अपने पड़ोसी देशों को करता है, जैसे मॉरिशस को करता है या फिर श्रीलंका को या म्यांमार को करता है। सिपरी का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। बीते दिनों भारत की स्मार्ट सिटीज़ में स्मार्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्फोसिस ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इन्फोसिस ने किया है जी क्वालकॉम के साथ। ठीक है ना, क्वालकॉम के साथ किया है इन्होंने। तो आप याद रखेंगे। इन्फोसिस के फाउंडर का नाम आप बताइए। बीते दिनों किसे सीमा सुरक्षा बल यानी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये हैं SS देसवाल। मैंने आपको बताया था ITBP के ये बने हैं और ITBP के एक्चुअली में ये हैं, इनको विवेक जौहरी के स्थान पर दिया गया है अतिरिक्त प्रभार जी। किसका? BSF का। BSF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1 दिसंबर 1965 को इसका गठन हुआ था। बीते दिनों राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो एक रोमांचक मैच में इन्होंने पंकज आडवाणी ने ईशप्रीत सिंह को हराया जी। ठीक है ना, पंकज आडवाणी इसके चैंपियन रहे हैं। ओवरऑल इनका ये 34वां खिताब है, 34th खिताब है पंकज आडवाणी का। बीते दिनों भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस साल यानी 2020 में जो
योग दिवस पे आयोजन होगा वो लेह में किया जाएगा, जो कि लद्दाख की राजधानी है जी। ये 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि 2019 में कहाँ मनाया गया था, इवन 2018 भी बताइए आप। बीते दिनों किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं। ये किस देश के संसद ने पारित किया है, तो रूस के संसद ने पारित किया है जी, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और मिखाइल मिशुस्तिन हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं जी। बीते दिनों भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से किस तारीख तक सभी पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिए हैं, तो इससे हमें बच के रहना है। कुछ सावधानी है उसको बरतनी है, और भारत ने 15 अप्रैल तक, करीब एक महीने 15 अप्रैल तक सारे पर्यटन टूरिस्ट वीज़ा को निलंबित कर दिया है जी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों इस साल का विश्व निद्रा दिवस यानी वर्ल्ड स्लीप डे के रूप में कब मनाया गया, तो इस साल मनाया गया जी 13 मार्च को। 13 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड स्लीप डे। ये हर साल 13 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये 21 मार्च से जस्ट पहले वाले शुक्रवार को मनाया जाता है, और ये पड़ा 13 मार्च को। पहली बार यह 14 मार्च 2008 को मनाया गया था, और इस बार का थीम है बेटर स्लीप, बेटर लाइफ और बेटर प्लानेट, जैसा कि आपने थंबनेल्स में भी देखा होगा। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ राज्य में जल प्रबंधन और कृषि व्यवस्था के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किया हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। इस परियोजना से वनों, चारगाहों और घास के मैदानों के जल स्रोतों में सुधार होगा, जिससे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपास, और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है जी, ठीक है। कुछ नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है: सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क है जी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही है। बीते दिनों किस बैंक ने सभी बचत बैंक खातों पर प्रति माह न्यूनतम बैलेंस न रखने वाले चार्जेज को हटा लिया है, तो ये बैंक भारतीय स्टेट बैंक है जी। अगर आप इसके कस्टमर है, ग्राहक है, तो आपको बहुत राहत मिली होगी। पहले न्यूनतम बैलेंस को लेकर के बहुत सारे पैसे काट लिए जाते थे। मैं एसबीआई के फाउंडेशन के बारे में ज़रा बताऊंगा थोड़ा डिटेल से। सबसे पहले ये बैंक ऑफ कलकत्ता बना, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है ना। तीनों अलग अलग टाइम पे बने थे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखने के। और तीनों जब मिले 1921 में यानी 1921 में, तब बने बैंक ऑफ इम्पेरियल, और इसी को बाद में 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। बीते दिनों किस भारतीय बैंक ने नकदी समस्या से जूझ रहे यस बैंक के 7,250 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने की घोषणा की है, तो आपको ये पता होगा अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये भारतीय स्टेट बैंक ने किया है जी, ठीक है ना। अब भारतीय स्टेट बैंक के शेयर 49% की हो जाएगी इस बैंक में। यस बैंक के एमडी और सीईओ रणवीर गिल है, और इनका मुख्यालय कहाँ पर है जी, मुंबई में। और इसके राणा कपूर फाउंडर थे जी, प्रमोटर आप कह सकते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, मुख्यालय मुंबई में है, और 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। बीते दिनों किस आईआईटी ने बहुविषयक साइबर फिजिकल प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रौद्योगिकी नवाचार की स्थापना के लिए घोषणा की है, तो ये किया आईआईटी मंडी ने, ठीक है ना। आईआईटी मंडी ने टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापना करने की घोषणा की है जी। अब बताइए कि आईआईटी मंडी किस राज्य में है। बीते दिनों कोरोना वायरस के मद्देनज़र केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वो हेल्पलाइन नंबर है जी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 011-239-78046, ठीक है ना। एक और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 011-239-78046। बीते दिनों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का ऐलान किया है या घोषणा किया है, तो इन्होंने बनाया है जी अमिताभ बच्चन को, ठीक है। सदी के महानायक कहलाते हैं ये अमिताभ बच्चन, जिन्होंने बॉलीवुड में भी 50 साल पूरे कर लिए। इस घोषणा के साथ ही अमिताभ बच्चन इस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। वी वैद्यनाथ इसके एमडी और सीईओ हैं, मुंबई में मुख्यालय है जी। बीते दिनों किस देश के गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को साल 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है, तो आपको पता होगा टाइगर वुड्स बड़े नाम है, और ये अमेरिका के हैं जी। इनका फ़ोटो देखिए, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इनको, और बहुत अमीर
गोल्फ खिलाड़ी भी हैं टाइगर वुड्स, ठीक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। बीते दिनों जारी किए गए ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो एनिमल प्रोटेक्शन में भारत दूसरे स्थान पर है जी, ये अच्छी बात है। और ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण चैरिटी वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में है जी। अध्यक्ष है इसके पॉल बॉल्डविन। बीते दिनों किस देश के पर्वतारोही भावना डहरिया ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर फतह कर ली है? तो ये अपने देश भारत के रहने वाली है जी। इनका फोटो देखिए आप। और इन्होंने होली के अवसर पर देखिए रंग गुलाल के साथ दिखी हुई रही हैं। ये मध्य प्रदेश के रहने वाली है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है ना। और इन्होंने होली के अवसर पर जिस चोटी की फतह किया है उसकी ऊंचाई 2228 मीटर है जी। इन्होंने लास्ट ईयर यानी 2019 के दिवाली पर तंजानिया में सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो का फतह किया था, ठीक है। बात मध्य प्रदेश की आई है तो फटाफट यहाँ के नेशनल पार्क देख लेते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच और मध्य प्लांट फॉजिल नेशनल पार्क। बीते दिनों किसने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है फेसबुक ने, ठीक है ना। फेसबुक के बारे में आप जानते हैं, जिसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं और जिसकी हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में है जी, ठीक है ना। मार्क जुकरबर्ग, ये आप कह सकते हैं फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है जी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, संभवतः आज के आखिरी। बीते दिनों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 35वां स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया है? तो ये मनाया 12 मार्च को। और इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनका नाम नित्यानंद राय है, उन्होंने क्राइम एजेंसी सेंटर और राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र एनसीटीसी का भी उद्घाटन किया, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री। आगे बढ़ेंगे और एक सवाल और है। बीते दिनों ई भारती, ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती नेटवर्क परियोजना के लिए TCIL ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये देश गैम्बिया है, ठीक है। पश्चिमी अफ्रीका का ये देश है, मैं इसका फोटो दिखाऊंगा। TCIL का पूरा नाम टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है और इस समझौते में गैम्बिया के उच्चायुक्त जनाब ने कमेंद्र कुमार जो इसके निदेशक हैं उसके साथ किया जी हस्ताक्षर। गैम्बिया की राजधानी बंजूल है। गैम्बिया की मुद्रा गैम्बियन दल से चलता है और अदमा बैरो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लोकेशन आपको दिख रहा होगा। बीते दिनों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने किस कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है? तो इन्होंने अपने ही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिए हैं जी। हालांकि ये अपने CEO जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं उनके लिए काम करते रहेंगे। उनका नाम सत्या नडेला है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुआ था जी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। बीते दिनों किस संस्थान ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है WEF ने जी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है जी और इसका मोटो है कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। बीते दिनों जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 46वां स्थान पर है जी, 46, ठीक है। और वैसे EIU का स्थापना भी 1946 में हुआ था। ये सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया। इस सूची में कुल 100 देश को शामिल किया गया था। इंडिया तो 46वें पे है, पाकिस्तान 76वें पर है जी। सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर, न्यूजीलैंड दूसरे और अमेरिका तीसरे स्थान पर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बुरुंडी, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी और बुर्किना फासो है। बीते दिनों किसे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो यह है नुपुर कुलश्रेष्ठ। इनका फोटो देखिए। इनको भारतीय तटरक्षक यानी ICG में नियुक्त किया गया है जी, जिसका फाउंडेशन हुआ था 18 अगस्त 1978 को। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। व्यम रक्षाम यानी बी प्रोटेक्ट इसका मोटो है। कृष्ण स्वामी नटराजन इसके डायरेक्टर जनरल है। बीते दिनों किसने द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट नामक एक कॉमिक
बुक का विमोचन किया है। तो ये बुक का विमोचन किए हैं जी नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं जी। ये बुक जो है ना, वो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक, जो कि नवीन पटनायक के पिताजी थे और वो सीएम भी थे, उनकी 104वीं जयंती पर जारी किया गया। ये बुक उन्हीं पर बेस्ड है जी। ये कॉमिक बुक है और इसको कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है। नई दिल्ली के क्रिएटिव वर्कशॉप द्वारा प्रकाशित की गई है जी। ठीक है, तो आपको इतना याद होगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आपको पता है। प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं जी। ठीक है, यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क है। बीते दिनों किसने किसान रेल के तौर तरीके को निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये भारत सरकार ने किया है जी। ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है एक समिति का गठन, और इस समिति का गठन भारतीय रेलवे के प्रतिनिधियों और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया गया है। रेलवे मंत्री हैं जी पीयूष गोयल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बीते दिनों गूगल द्वारा जारी सूची के अनुसार किस गायिका को साल 2020 में संगीत की श्रेणी में गूगल पर सबसे अधिक खोजा गया है? तो ये हैं टेलर स्विफ्ट। ठीक है, आप इनका फोटो देख रहे होंगे। सेरेना विलियम्स स्पोर्ट्स में हैं जी। स्पोर्ट्स में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला हैं सेरेना विलियम्स। इनका फोटो देखिए। यहीं अगर कॉमेडियन की बात किया जाए तो वो हैं अक्वाफिना। ठीक है, और एक नॉवलिस्टमेंट की बात किया जाए तो ये हैं, इनका नाम है टोनी मॉरिसन। तो आप सबको याद रखेंगे, मतलब अलग अलग। म्यूजिक में आपको पता है टेलर हैं, सेरेना विलियम्स स्पोर्ट्स में, कॉमेडी में अक्फिना है। ठीक है, चलिए। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए निघा नामक ऐप लॉन्च की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है जी। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं जगन मोहन रेड्डी हैं। इनका फोटो देखिए, और इन्होंने ही इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। यहाँ पर नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना भी इसी से अलग हुआ है, तो मुरुगवानी नेशनल पार्क और महावीर नेशनल पार्क, कासू रेड्डी नेशनल पार्क। बीते दिनों किस टीम ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये टीम सौराष्ट्र है जी, और इसने बंगाल को हरा करके ये अपने कैरियर का या फिर पहला ट्रॉफी जीता है, रणजी ट्रॉफी। आप देख रहे होंगे, यही कैप्टन थे। इनका नाम आप जानते हैं, इनका नाम जयदेव उनादकट था। तो सौराष्ट्र की तरफ से ये कप्तानी कर रहे थे, और इस टीम को पहली पारी के बढ़त 44 रन के बढ़त के अनुसार इसको जीत दिया गया। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है? तो ये योजनाएं शुरू करने वाला राज्य है जी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। ये 3 योजना कौन कौन सा है? कौशल सतरंग योजना है, सेकंड युवा हब योजना है, और तीसरा मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना है जी। अप्रेंटिसशिप के अनुसार 250 रुपया प्रदान किए जाएंगे युवाओं को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, 75 जिले यहाँ हैं जी। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और यहाँ पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। यहाँ के जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है आप बताइए? इलाहाबाद में है जी। ठीक है ना, राजधानी लखनऊ है लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद है। बीते दिनों भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो वो राज्य पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल में पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा का शुभारंभ किया गया है। भारतीय डाक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, और भारतीय डाक है जो संचार मंत्रालय के अधीन आता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, 23 जिले हैं, राजभाषा बांग्ला है। मुख्यमंत्री अब तक तो ममता बनर्जी हैं। चुनाव होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पड़ोसी देश इसके 3 सीमाएं से मिलती है जी, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को, और 5 राज्य हैं जो इसके बाउंड्री टच करते हैं। बीते दिनों भारत सरकार ने अगले 100 दिनों के लिए किस वस्तु को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है? तो ये एक तो फेस मास्क है और दूसरा है हैंड सैनिटाइजर। तो कोरोना वायरस को लेकर के ये दोनों है जो भैया आवश्यक वस्तु है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं रामविलास पासवान। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द इसके अगले एपिसोड यानी 60वीं एपिसोड इस करंट अफेयर सीरीज़ के अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए।
नमस्कार।